मैं हरिशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज 24 न्यूज विथ ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। इस समय मैं हूं और कई अन्य चैनलों से भी मैं जुड़ करके कथा से क्रांति नामक कार्यक्रम कर रहा हूं। कथा से क्रांति आज से नहीं, आदि काल से लाया जाता रहा है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि महर्षि हुए या हमारे संत महात्मा हुए, वो किसी जात पात के बंधन में बंधे हुए नहीं थे। लोग उनको मानते रहे, उनकी कथा को सुन करके लोगों के जीवन में बदलाव आया, क्रांति आया। लेकिन अब क्या हो गया है कि उस कथा को लोग व्यवसाय बना दिए हैं और व्यवसाय के चक्कर में विभिन्न जाति के लोग इस व्यवसाय में ब्राह्मणों को पीछे छोड़ चुके हैं। भले उनका जो आहार व्यवहार और वाणी है वो कथा के लायक हो या नहीं, वो कथा के जगह कुछ और कहते हो, लेकिन उनकी कथा चलती है मार्केट में और उसका क्या नतीजा होता है। हमारे साथ में जाने माने ज्योतिषाचार्य और इंटरनेशनल मैरिज ब्यूरो के एमडी माननीय आचार्य रंजीत झा जी बैठे हुए हैं। पंडित जी स्वागत है आपका। श्री राम। पंडित जी बताएं, अभी जो कथा को लेकर के एक घटना घटी है, बाल मुंडन करवाया गया है, उसको लेकर के तरह तरह की बातें हो रही हैं, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, सबसे पहले मैं आपके जितने भी दर्शकगण हैं, श्रोतागण हैं, सभी को मैं पंडित रंजीत झा कोटि कोटि नमन करता हूँ। देखिए, विषय आपका है जो श्रीमद् भागवत कथा पर। श्रीमद् भागवत जो है भक्ति वैराग्य ज्ञान और तप 4 अक्षर से भागवत बना है। यदि आप जिस जगह पर, जिस व्यास गद्दी पर बैठते हैं आप, वो व्यास गद्दी के एक अलग महिमा और अलग गरिमा होता है। जैसे भागवत के व्यास गद्दी है। आज के समय में हम देख रहे हैं जो हर व्यक्ति जिसको कभी भागवत का, श्रीमद् भागवत का एक नवा पारायण भी संस्कृत का पूर्ण तरह से वो शुद्ध श्लोक नहीं बोल सकता है, वो भी श्रीमद् भागवत का कथा का बोर्ड लगा के बैठ गया। जो कि श्रीमद् भागवत कथा जीवन के मुख्य उद्देश्य को जो है सो निखार देता है। व्यक्ति क्या कर दिया, तो आज के डेट में बोर्ड लगा लेता है श्रीमद् भागवत का, लेकिन वहां पर कीर्तन भजन इत्यादि के ही मुख्य रूप बना देता है। वहां दिए हैं जैसे कि एक बड़े बड़े साइंटिस्ट बड़े बड़े बम का निर्माण करता है, बम बनाने का निर्माण करता है, उसमें यदि कोई भी मात्रा, रासायनिक कोई भी मात्रा कम बेसी हो तो फट जाता है। इसी प्रकार के श्रीमद् भागवत का अपने आप में एक कर्म है, एक अपने आप में एक संस्कार है। यहाँ पर जाति का नहीं दिया है। जाति के श्लोक है, जे जन्मनः जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते वेद जानाति विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण होते हैं। और इन्होंने एक बड़ी बात अपने कम शब्दों में कह दिया है कि जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र ही होता है। उनका जन्म जो होता है, सब जानते हैं कि लाल पुराण के अंदर ही होता है, कोई फूल पे पैदा नहीं होता है। वो अपने कर्म से, अपने ज्ञान से ही ब्राह्मण होता है। लेकिन अब जो है ब्राह्मण होना एक कलंक जैसा हो गया है। क्या आपको नहीं लगता है कि अधिकतर दूसरे ही जाति के लोग बड़े बड़े कथाकार हैं जो कथा कर रहे हैं? देखिए, भारतवर्ष में मैं अपने हिसाब से जानता हूँ, जो भारतवर्ष में अभी कम से कम 50 ऐसे बड़े से बड़े महात्मा जिसका कि पूरा विश्व में नाम है, वो केवल अनेक अदर वर्ण में आता है। लेकिन मैं जाति से हमको कोई लेन देन नहीं है। लेकिन जो विद्वान व्यक्ति है, महात्मा का कोई जाति नहीं होता, ऋषि का कोई जाति नहीं होता, महात्मा का कोई जाति नहीं होता, नारी का कोई जाति नहीं होता, भगवान सूर्य का कोई जाति नहीं होता है। एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण होने के बाद आप ऐसा कहते हैं कि कोई जाति नहीं होता है, कोई ऐसा नहीं होता। लेकिन अब जातिगत जनगणना होने के लिए राहुल गांधी जी ने कहा और मोदी जी ने उसे स्वीकार कर लिया। देखिए, हम ये होने के लिए, देखिए, हम यदि हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा का,
भागवत स्वयं सुखदेव मुनि वेद व्यास इनका यहाँ पर वर्णन आया है, स्वयं ब्रह्म का यहाँ पर वर्णन आया है। ना कि जो व्यक्ति को ये नहीं पता, जो आलू जो है खेत में उगता है या पहाड़ या फैक्ट्री में लगता है, आप उस व्यक्ति को आप स्वयं ब्रह्म से तुलना नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति, एक राजनीति अलग है, एक श्रीमद् भागवत कथा ब्रह्म को जानने वाला एक अलग है। तो इसी प्रकार के हम जब ये राजनीति को यदि हम भागवत में उलझा करके रख देंगे तो व्यक्ति के जीवन में निश्चित रूप से उस भागवत का भी हमारे भागवत के कराने वाले का भी सत्यानाश है और करने वाले का तो सर्वनाश है ही है। तो इस तरह से इन्होंने बताया, व्यास जी का नाम लिया। आप जानते होंगे कि व्यास जी भी ब्राह्मण नहीं थे। इतना ही नहीं, जो आज वाल्मीकि जी जिन्होंने राम के जन्म से पहले ही रामायण की रचना की, जो बाद में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करके घर घर उनको पहुंचाया, खासतौर से वाल्मीकि जी को भी ब्राह्मण नहीं थे। लेकिन क्या वो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं थे? ये सब विषय अभी लोगों के दिमाग में कौंध रहा है। क्या हो रहा है ये सब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन पंडित जी ने कहा है कि कोई जात कोई पात के नाम पर ऐसा कहने का हिम्मत एक ब्राह्मण ही कर सकता है। अन्य जाति के लोग जो ये कर रहे हैं या जो कुछ ब्राह्मण के नाम पर भी इस तरह का काम कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। खासतौर से आचरण को ठीक करना होगा। अगर आप श्री भागवत की कथा करते हैं या राम कथा करते हैं। हाँ, मैं एक बार और बताना चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, भागवत की गति पर भागवत के अनुकूल बन करके, वेद व्यास के संस्कार के अनुकूल पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ हो सके तो बाल मुंडन के द्वारा जो भागवत का नियम है ऐसे भागवत करे। यदि आपको नटंकी करना है, आपको कीर्तन भजन बड़ा मंडली बनाकर कीर्तन, तो आप उसको कृपया भागवत ना लिखें, उसको भजन संध्या लिखें, भजन चौकी लिखें। आज 7 दिन का भागवत है, 7 दिन के भागवत का नाम रख रहे हैं, लेकिन आप उसको केवल सत्संग लिखें, भागवत ना लिखें। भागवत है तो श्रीमद् भागवत कथा का पूर्ण श्लोक के साथ आप भक्तिमय भागवत करना, और एक श्लोकमय, तो बिना श्लोक के भागवत करना, बिना संस्कृत के, बिना व्याकरण के भागवत करना, ये कोई किसी भी हिसाब से उचित नहीं माना जाता है। जैसे कृपालु जी महाराज भागवत करते थे, वास्तव में ये भागवत वक्ता और अपने आप में संस्कार पूर्ण संपूर्ण संस्कार के द्वारा भागवत का जितने भी नवदा भक्ति के हिसाब से आप भागवत करें। और सभी से आग्रह यही है, जो भागवत करने वाले वास्तव में वो वेद व्यास को आचरण ऐसे ही होना चाहिए जो व्यास के समान ही। जैसे व्यास का अर्थ होता है जो विस्तार करना, श्रीमद् भागवत का पूर्ण रूप से विस्तार करना, सनातन धर्म के विस्तार करना। और उसमें यही नहीं है, सभी व्यक्ति मिल करके एक अपना आचरण सदाचरण बना करके और भागवत के प्रचार प्रसार विस्तार रूप में कार्य करें। धन्यवाद। केवल कथा और कीर्तन करना ही आवश्यक नहीं है, आवश्यक है आपको अपने आचरण को बदलने का। अगर आप व्यास हैं तो आपको अपना आचरण वैसा ही करना चाहिए, क्योंकि अध्यात्म भी एक विज्ञान है। थोड़ा सा भी शब्दों का मिश्रण इधर से उधर हुआ, हरफ थोड़ा सा हरफ इधर से उधर हो जाता है, एक बिंदी के कारण खुदा जुदा हो जाता है। तो आप भी जुदा हो जाएंगे। कैमरा पर्सन के साथ में हरिशंकर तिवारी, कैलाश कॉलोनी।